आज चलेंगे ना प्रिंस, पूरा पोस्ट ऑफिस वाला काम करवा लेंगे। डियर स्टूडेंट, आज जो मेरा टॉपिक का वर्णन होने जा रहा है वह क्लॉड लेवी स्ट्रॉस साहब के बारे में वर्णन होने जा रहा है, जो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा A to Z एग्ज़ाम सोशोलॉजी से संबंधित जो भी एग्ज़ाम होता है उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट, उपयोगी, महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए आज क्लॉड लेवी स्ट्रॉस साहब के बारे में, उनकी जीवन गाथा, उनकी कृति और उनकी पुस्तकों के बारे में देखेंगे, जो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण, उपयोगी है। क्लॉड लेवी स्ट्रॉस। क्लॉड लेवी स्ट्रॉस साहब का जन्म 1908 में हुआ था। क्लॉड लेवी स्ट्रॉस साहब का जन्म जो है 1908 में हुआ था। संरचनात्मक मानवशास्त्र के प्रणेता तथा 20वीं शताब्दी के अत्यंत प्रखर एवं सैद्धांतिक रूप में उद्भट फ्रांसीसी दार्शनिक मानवशास्त्री क्लॉड लेवी स्ट्रॉस साहब मुख्य रूप में भाषाशास्त्र तथा नातेदारी संबंधी जनजातीय समाजों के अपने अध्ययनों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने मानव की चिंतन प्रक्रियाओं के आधार पर मानव मस्तिष्क को समझने का यत्न किया। उन्होंने मानव की जो चिंतन होती है, वह क्या सोचता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे चलता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कहाँ घूमना है, कहाँ फिरना है, तो मानव की चिंतन प्रक्रियाओं के आधार पर ही मानव का मस्तिष्क क्या कह रहा है, उनको समझने का यत्न क्लॉड लेवी स्ट्रॉस साहब ने किए हैं। उनका मानव शास्त्र मूलतः संज्ञानात्मक प्रकृति का है। उनका मानव शास्त्र जो है मूलतः संज्ञानात्मक प्रकृति का है, जिसमें भाषा के संदर्भ में संस्कृति और प्रकृति के आपसी संबंधों का विश्लेषण किया है। जिसमें भाषा के संदर्भ में प्रकृति और संस्कृति के आपसी संबंधों का विश्लेषण किया गया है। जो संस्कृति क्या है और उनका वहाँ का वातावरण क्या है। संस्कृति का मतलब होता है क्या, पर्व त्यौहार, पहनावा ओढ़ावा, रहना सहना, और वातावरण या को प्रकृति कहते हैं। प्रकृति जो नेचुरल होता है उसमें आपसी संबंधों का विश्लेषण किया है। उनके सभी अध्ययनों की प्रकृति समाजशास्त्रीय की अपेक्षा मनोवैज्ञानिक अधिक रही है। तो उनके सभी अध्ययनों की प्रकृति जो है समाजशास्त्र के अधिक मनोवैज्ञानिक अधिक रही है। वह जो है सो मन से दूसरे व्यक्ति या कुछ क्या कर रहे हैं उनका विश्लेषण वह अधिक किए हुए हैं। स्वयं स्ट्रॉस साहब ने लिखा है कि नरजाति शास्त्र सबसे पहले मनोविज्ञान है। यह टिप्पणी उन्होंने अपनी पुस्तक सेविज माइंड में की है। सेविज माइंड नामक पुस्तक में उन्होंने नरजाति शास्त्र सबसे पहले विज्ञान है, वह स्वयं लेवी स्ट्रॉस साहब ने लिखा है। जो नरजाति शास्त्र सबसे पहले मनोविज्ञान है। उनके अध्ययनों को मोटे रूप में 3 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। पहला हो गया नातेदारी का सिद्धांत, दूसरा हो गया मिथक शास्त्र, और तीसरा हो गया आदिवासीय वर्गीकरण की प्रकृति का विश्लेषण।
ये तीनों ही क्षेत्र सामाजिक विनिमय, विशेषतः स्त्रियों, शब्दों और वस्तुओं के विनिमय से निकट से जुड़े हुए हैं। लेवी स्ट्रॉस साहब ने इन सामाजिक घटनाओं के विश्लेषण में संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया है और सामाजिक प्रतिमानों, नियमितताओं और स्वरूपों की खोज की है। वे उसे मानवीय मस्तिष्क की तंत्रिका, शारीरिक रचना की उपज मानते हैं। मानव मस्तिष्क कैसे कार्य करता है? इस संबंध में लेवी स्ट्रॉस साहब ने नर जातीय तत्वों के आधार पर जिस सिद्धांत की रचना किया उसे ही संरचनावाद का नाम दिया गया है। उनके अनुसार मानव का मस्तिष्क जगत को दो विरोधी युग्मों में संगठित बांटता करता है और इसी प्रारंभिक बिंदु से सुसंगत संबंधों की व्यवस्थाओं का विकास होता है। ये विचार ही उनके द्विभाजी विपरीतता, बाइनरी ऑपोजिशन के सिद्धांत का आधार बने हैं। अपने इस सिद्धांत की पुष्टि के लिए उन्होंने दूसरों के द्वारा संकलित किए गए ढेर सारे नरजातीय तत्वों का प्रयोग कर उन्हें विश्लेषित किया है। ढेर सारे नरजातीय तत्वों का प्रयोग कर उन्हें विश्लेषित किया है। ढेर सारे नरजातीय तत्वों का प्रयोग कर उन्हें विश्लेषित किए हैं। मानव संस्कृति का विश्लेषण करते हुए उन्होंने कहा है कि मानव संस्कृति का विश्लेषण करते हुए उन्होंने कहा कि संस्कृति एक मानसिक रचना है। संस्कृति जो है एक मानसिक रचना है जो भौतिक एवं सामाजिक परिवेश तथा उसके इतिहास से प्रभावित होता है। जो भौतिक एवं सामाजिक परिवेश तथा उसके इतिहास से प्रभावित होती है। अतः संस्कृतियाँ एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी उसके लिए उत्तरदायी मानवीय विचारों की संरचना में सर्वत्र समानता दिखाई देती है। उनके अनुसार दृश्यगतवाद संस्कृति के पीछे मानसिक रचनाएं होती है जो सार्वभौमिक होती है और ये मानव में जीवों की एक गति के रूप में उसमें अंतर्निहित होती है। दूसरे शब्दों में उन्होंने कला, संस्कार और प्रतिदिन के जीवन के व्यवहार प्रतिमानों को संस्कृति की अभिव्यक्ति माना है। वे इन्हें मानव मस्तिष्क की अंतर्निष्ठ संरचना का वाद चित्रण मानते हैं। उनके अनुसार सतही सामाजिक यथार्थ के पीछे जो संरचनाएं होती है उनमें समाजशास्त्री आकर्षण होता है, किंतु लेवी स्ट्रॉस साहब के इन विचारों का समकालीन समाजशास्त्रियों और मानवशास्त्रियों बहुत कम प्रभाव दिखाई देता है। उनके मिथकशास्त्र, गणचिन्हवाद, टोटमिज्म और आदिवासी वर्गीकरण की धारणाओं पर स्पष्ट रूप में दुर्खैम और उनसे भी अधिक मार्शल के विचारों का प्रभाव देखा जा सकता है। किंतु स्वयं लेवी स्ट्रॉस साहब ने अपने पर एंग्लो एक्सन मानवशास्त्र की अनुभवजन्य परंपरा के प्रभाव को स्वीकार किया है। उनका मिथकों का विश्लेषण संरचनात्मक भाषाशास्त्र और संयान्त्रिक साइबरनेटिक्स पर आधारित है। उनके मिथकों का विश्लेषण संरचनात्मक भाषाशास्त्र और संयान्त्रिक साइबरनेटिक्स पर आधारित है। संरचनात्मक भाषाशास्त्र तथा साइबरनेटिक्स पर आधारित है। लेवी स्ट्रॉस साहब का जन्म एक यहूदी परिवार में ब्रुसेल में हुआ था। लेवी स्ट्रॉस साहब का जन्म जो है एक साधारण परिवार में ब्रुसेल में हुआ था। उनके माता पिता कलाकार थे। अतः जब वे पढ़ना लिखना सीख रहे थे तब इस भावी मानवशास्त्री के हाथ में ब्रश और तौलिका थी। शुरू में इनके हाथ में ब्रश और तौलिका थी। शुरू में इनकी रुचि संगीत में थी और वे अच्छे नौसिखिए संगीतज्ञ भी बन गए। किंतु बाद में लेवी स्ट्रॉस साहब ने कानून और दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। वे एक प्रतिभा संपन्न विद्यार्थी रहे हैं। तब विद्यार्थी जीवन से ही उनके कुछ प्रतिबद्ध राजनीतिक विचार भी हैं। उन्होंने स्नातक की उपाधि के निमित्त मार्क्स के दार्शनिक विचार विषय पर अपना शोध आलेख लिखा। उनके अपने व्यावसायिक जीवन की शुरुआत उन्होंने स्कूलों
अध्यापन के कार्य से की, किंतु मन इसमें नहीं रमा और जल्दी ही वे अपने इस नीरस कार्य से उकता गए और कुछ साहसिक कार्य के विचार कर सन 1934 में फ्रांस छोड़कर ब्राज़ील में एक नए साओ paulo विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र पढ़ाने के लिए चले आए। यहाँ उन्होंने रॉबर्ट लॉवी की आदिम समाज पुस्तक पढ़ी, जिसने उन्हें मानवशास्त्र के क्षेत्र में शोध कार्य की प्रेरणा दी। छुट्टियों में उन्होंने बोरोरो इंडियन लोगों के बारे में नर जातीय तत्वों का संकलन किया। सन 1939 तक ब्राज़ील में रहते हुए लेवी स्ट्रॉस साहब ने अनेक नरजातिक शोध अभियानों का संचालन किया। अपने इस क्षेत्र कार्य के आधार पर ही उन्होंने ट्विस्टेड टॉपिक्स 1955 नाम से एक पुस्तक लिखी, जो उनकी अत्यंत कठिन साहित्य शैली का एक बढ़िया नमूना मानी जाती है। यह पुस्तक आत्मचरित्र लेखन शैली में लिखी गई है, जिसमें पश्चिमी सभ्यता के विश्वव्यापी दुष्परिणामों का तथ्यात्मक विश्लेषण किया गया है। तथ्यात्मक विश्लेषण किया गया है। सन 1939 में वे फ्रांस लौट आए तथा फ्रांसीसी सेना में कुछ समय तक कार्य किए। यहूदी होने के नाते उनके वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें अमेरिका जाने का सलाह दिया, अतः सन 1941 में न्यूयॉर्क के स्कूल ऑफ सोशल रिसर्च के आमंत्रण पर विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में अमेरिका आ गए और उन्होंने सन 1945 तक पढ़ाया। इसी अवधि में दोपहर को यहाँ पढ़ाते और सुबह न्यूयॉर्क के पुस्तकालय में बैठकर नरजाति लेखनों का अध्यापन करते थे। सायंकाल का समय वे फ्रांसीसी निर्वासित व्यक्तियों और अमेरिकी अकादमिक विद्वानों के साथ चर्चाओं से गुजरते हुए अधिक व्यस्त रहते थे। सन 1946 से 1947 के बीच लगभग एक वर्ष उन्होंने अमेरिका स्थित फ्रांसीसी दूतावास में सांस्कृतिक सलाहकार के रूप में कार्य किया। अमेरिका के अपने इस प्रवास काल में भी वे रोवन जैकबसन के संपर्क में आए, जिन्होंने उन्हें प्रेग के भाषाशास्त्र संप्रदाय से अवगत कराया। जैकबसन के प्रोत्साहन ने ही उन्हें अपनी बहुप्रसिद्ध कृति नातेदारी की प्रारंभिक संरचनाएं 1949 लिखने की प्रेरित किया। यह उनका पीएचडी की शोध आलेख था। वे विश्व युद्ध के कुछ समय के बाद ही सन 1947 में फ्रांस चले आए, जहां उन्होंने अपनी शोध परंपरा की आधारशिला रखी। यहाँ वे पेरिस की एक अनुसंधान संस्थान के अध्यक्ष के साथ कॉलेज डी फ्रांस के सामाजिक मानवशास्त्र और निरक्षर लोगों के तुलनात्मक धर्म विभाग के प्रथम अधिष्ठाता बन गए। वे इस कॉलेज में आजीवन रहे, जहां उन्होंने अनेकों विद्यार्थियों को मानवशास्त्र के क्षेत्र में प्रशिक्षित किया है। यहीं से उन्होंने लौह नामक पत्रिका की शुरुआत की, जिसका संपादन वे आज भी कर रहे हैं। सन 1973 में उन्हें फ्रांस की अकादमिक परिषद के अध्यक्ष बनने का भी गौरव प्राप्त है। उन्होंने कई विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया है तथा कई संस्थानों में उन्होंने भाषणों के लिए आमंत्रित किया गया। लेवी स्ट्रॉस साहब को अपने शोध कार्यों, लेखन एवं भाषणों के लिए विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थाओं ने अनेकों पदक एवं पुरस्कारों से सम्मानित किया। लेवी स्ट्रॉस साहब की सर्वप्रथम एवं सर्वोत्तम सैद्धांतिक रचना सन 1949 में प्रकाशित उनकी पुस्तक द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप रही है। इस पुस्तक में उन्होंने संरचनावाद की मोटी रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसे बाद में मिथको, गणचिन्हवाद आदि विषयों पर लिखी अपनी अन्य पुस्तकों एवं लेखों में अधिक स्पष्ट कर इसे एक निश्चित आकार दिया गया है। लेवी स्ट्रॉस साहब की संरचना की अवधारणा किसी समाज की आधुनिक अनुभविक संरचना की अवधारणा के समरूप या समकक्ष नहीं है, जैसा कि हमें रेडक्लिफ ब्राउन की कृतियों में देखने को मिलता है।
जहाँ सामाजिक संरचना किसी कंगाल अथवा किसी मकान के ढांचे के समकक्ष माना गया। अतः लेवी स्ट्रॉस साहब के अनुसार संरचना कोई प्रेक्षणीय यथार्थता नहीं है, यह एक तार्किक आधार पर निर्मित एक अमूर्त प्रतिरूप मॉडल है जिसकी रचना घटना के विश्लेषण द्वारा होती है। लेवी स्ट्रॉस साहब के अनुसार संरचना कोई प्रेक्षणीय यथार्थता नहीं है, यह एक तार्किक आधार पर निर्मित एक अमूर्त प्रतिरूप मॉडल है जिसकी रचना घटना के विश्लेषण द्वारा होती है। तो इसमें ये कहने का अर्थ है, जो सन 1939 में वे पुनः फ्रांस लौट आए तथा फ्रांसीसी सेना में कुछ समय तक कार्य किए। यहूदी होने के नाते उनके वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें अमेरिका जाने की सलाह दी। अतः सन 1941 में न्यूयॉर्क के स्कूल ऑफ सोशल रिसर्च के आमंत्रण पर विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में अमेरिका आ गए और यहाँ उन्होंने सन 1945 तक पढ़ाया। इसी अवधि में वे दोपहर को यहाँ पढ़ाते और सुबह न्यूयॉर्क के पुस्तकालय में बैठकर नरजातिक लेखनों का अध्ययन करते थे। सायंकाल का समय वे फ्रांसीसी निर्वासित व्यक्तियों और अमेरिकी अकादमिक विद्वानों के साथ चर्चाओं में गुजारते हुए रहते थे। सन 1946 के बीच लगभग एक वर्ष उन्होंने अमेरिका स्थित फ्रांसीसी दूतावास में सांस्कृतिक सलाहकार के रूप में कार्य किया। अमेरिका के अपने इस प्रवास काल में ही रोमन जैकबसन के संपर्क में आए, जिन्होंने उन्हें प्रेग के भाषाशास्त्र संप्रदाय से अवगत कराया। जैकबसन के प्रेरणा स्रोत ने उन्हें अपनी बहुप्रसिद्ध कृति नातेदारी की प्रारंभिक संरचनाएं 1949 लिखने के लिए प्रेरित किया। यहीं उन्होंने पीएचडी का शोध आलेख था। विविध फ्रांस चले आए, जहाँ उन्होंने अपनी शोध परंपरा की आधारशिला रखी। यहीं वे पेरिस की एक अनुसंधान संस्थान के अध्यक्ष के साथ कॉलेज डी फ्रांस के सामाजिक मानवशास्त्र और निरक्षर लोगों के तुलनात्मक धर्म विभाग के प्रथम अधिष्ठाता बन गए। वे इस कॉलेज में आजीवन रहे, जहां उन्होंने अनेकों विद्यार्थियों को मानवशास्त्र के क्षेत्र में प्रशिक्षित किया है। यहीं से उन्होंने लो होमो नामक पुस्तिका की शुरुआत की, जिसका संपादन वे आज भी कर। सन 1973 उन्हें फ्रांस की अकादमिक परिषद के अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त है। उन्होंने कई विश्वविद्यालय में अध्यापन किए हैं तथा कई संस्थानों में उन्हें भाषणों के लिए आमंत्रित किए गए हैं। लेवी स्ट्रॉस साहब को अपने शोध कार्यों, लेखनों एवं भाषणों के लिए विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों अनेकों पद एवं पुरस्कार से सम्मानित किए हैं। लेवी स्ट्रॉस साहब की सर्वप्रथम सर्वोत्तम सैद्धांतिक रचना सन 1949 में प्रकाशित उनकी पुस्तक द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप रही। इस पुस्तक में उन्होंने संरचनावाद की मोटी मोटी रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसे बाद में मिथकों, गणचिन्हवाद आदि विषयों पर लिखी अपनी अन्य पुस्तकों एवं लेखों में अधिक स्पष्ट कर इसे एक निश्चित आकार दिया गया है। लेवी स्ट्रॉस साहब की संरचना की अवधारणा किसी समाज की अनुभविक संरचना की अवधारणा के समरूप या समकक्ष नहीं है, जैसा कि हम रेडगिल ब्राउन को मिलता है, जहां सामाजिक संरचना को किसी कंकाल अथवा किसी मकान के ढांचे के समकक्ष माना गया था। लेवी स्ट्रॉस साहब के अनुसार संरचना कोई प्रेक्षणीय यथार्थता नहीं है, यह एक तार्किक एक अमूर्त मॉडल है जिसकी रचना घटना के विश्लेषण द्वारा होती है। तो आज इस वीडियो में लेवी स्ट्रॉस साहब के बारे में इतना ही। अगले वीडियो में लेवी स्ट्रॉस साहब बहुत लंबा, उनका जीवन गाथा कीर्ति जो है बहुत लंबा है। तो अगले वीडियो में 2-3 वीडियो और बनेगा, उसमें और आगे विश्लेषण किया जाएगा। लेवी स्ट्रॉस साहब एक महान समाजशास्त्री थे और समाजशास्त्र के अंदर अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम सोशलॉजी विषय से संबंधित हो, A to Z एग्ज़ाम में लेवी स्ट्रॉस साहब से 1-2 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। A to Z एग्ज़ाम के लिए लेवी स्ट्रॉस साहब से 1-2 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। जितना विद्यार्थी इस पर गहन मंथन अध्ययन करेंगे उतना इसमें समझ में आएगा। लेवी स्ट्रॉस साहब का
जीवन गाथा को बार बार अध्ययन करने से ही समझ में आएगा। ऐसे समझेंगे कोई स्टूडेंट जो एक बार पढ़ लिए समझ में आएगा, ये नामुमकिन है। और इतना कोई भारी भी लेवी स्टोर साहब नहीं है, उनको सिर्फ अध्ययन करने से उसमें अच्छा महसूस होगा। तो आज के इतना ही, अगले वीडियो में फिर लेवी स्टोर साहब के आगे बढ़। जय सोशियोलॉजी, जय सोशियोलॉजी, जय समाजशास्त्र, जय समाजशास्त्र, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।